वाले अध्यक्ष जी, आप सभी मंच के सम्मानित हमारे अतिथिगण और विशेष सम्माननीय प्रबुद्ध जन समाज के आप सब बंधुवर, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं विलंब से आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अभी लगातार बहुत सारे कार्यक्रम में दूर दूर जाना है, इसलिए मैं जल्दी में भी परिवार का सदस्य हूँ, आता ही रहता हूँ। और सामाजिक तौर पे बात करें तो आज बार हमारा तो जोड़ा है, बिना काम चल ही नहीं सकता। नहीं जोड़ो और कोई वो काम हो मुझसे लेके बिना, ये अपन तो परिवार के लोग हैं। और जैसा आपने कहा, अभी समय अनुकूल है और पूर्ववर्ती सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समय इसकी शुरुआत हुई थी। उसमें अशोक शर्मा जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, पूरे समाज के साथ इसको खूब आंदोलन किया था। मैं स्वयं आपके साथ रहा हूं कई बार और बड़े बड़े आयोजन आपने करवाए थे और ये सब आप पूरे समाज की ताकत है शर्मा जी, और शर्मा जी की ताकत है सर्व समाज जो आप सब आशीर्वाद। इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा आयोजन जयपुर में पहली बार हुआ था। मैं इतनी सभाओं में आ रहा जा रहा हूँ समाज की, लेकिन मैंने देखा राजस्थान जयपुर में बिरला होटल में जो समागम हुआ था वो ऐतिहासिक था। और जब भी महाराज मिलते हैं तो पूछते बोला अशोक से मिलो कौन? मैं नहीं मिलूं महाराज। विशेष ध्यान रखते हैं, कृपा अयोध्या में भी साथ थे, अभी हम 2-3 कार्यक्रम में साथ ही थे, पाली जोधपुर। समाज सभी कार्य क्षेत्रों में अग्रणी रहे, ये हम सब चाहते हैं। मैं कई बार अपनी पीड़ा कहा करता हूँ कई जगह, आजकल हमारे बच्चे अपने काम को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या कमी है अपने काम? मैंने भी पूजा पाठ नहीं छोड़ी है सब, वही नियम कायदे से बराबर रखता हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में और प्रयास करें, राजनीति भी वर्चस्व चाहिए, वो भी होना चाहिए। और किसी अध्ययन में जाना चाहते हैं, किसी शिक्षा के द्वारा किसी बड़े पद पर जाना चाहते हैं, उसको भी प्रयास करना चाहिए। और प्रयास सफलता देती है। समाज की कितनी योजनाएं, समाज से संबंधित योजनाएं और केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी के द्वारा कितनी योजनाएं लाभकारी हम सबको प्राप्त हुई, उसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन समाज के बच्चे अपना काम छोड़कर कोई और भी काम न कर पाए, अपना काम छोड़ रहे हैं। आप देखो आज दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों का अपना बोलाचाली का भी व्यवहार अपन ठीक नहीं मानते, वो लोग आजकल अपने काम को कर रहे हैं और उसके पीछे क्या कांड हो रहे हैं वो भी आपको पता है। मेरा निवेदन रहेगा, बोर्ड अपना बना हुआ है और आगे प्रक्रिया के माध्यम से जो उपयुक्त होगा वो काम भी होगा और अपन प्रायोरिटी पे अशोक जी का नाम भी भेजे। लेकिन उस बोर्ड का आप जागरूक समाज के लोग लाभ भी लो। उस समय अशोक जी हम एक ही शिकायत करते थे, बात करते थे, इतनी बड़ी योजनाएं, इतने उससे संबंधित लाभ हैं, लेकिन समाज के लोग जागरूक होकर इसका लाभ ही नहीं है। बोर्ड बनवा लिया अपन ने आंदोलन करके, कैसे से सरकार ने अपने अनुरूप इच्छा काम कर दिया, लेकिन मुझे इसका लाभ नहीं है। ये शिकायत करते थे, आपसे बैठ के बात करते। मेरी प्रार्थना रहेगी, आप प्राचीन काल से विशेष बुद्धि जी भी हैं। एक दक्षिण भारत की पुस्तक में तो ये लेख आया था कि पुराने जमाने में चिकित्सक लोग, वैद्य लोग पूरा काम नहीं करते थे, उसको पूरा काम नाई समाज का व्यक्ति, सह समाज का व्यक्ति उसको पूरा करता था। यहाँ तक कि ऑपरेशन के काम भी हमारे नाई समाज ही कर दिया करता था। यानी आप लोगों पर इतना एतवार और विश्वास है सर्व समाज का, और इसीलिए हमारी दाई माँ प्रसिद्ध थी। उस माँ का तो शक्ल बाद में देखता था बच्चा, पहले दाई माँ का शक्ल देखता था। मैं तो खुद आपके सामने उदाहरण हूँ। मेरा जन्म, मेरी उनको आज तक ताई कहता हूँ, मेरा जन्म एक झोपड़े में छप्पर में हुआ था और दाई माँ उसका उदाहरण है, वो आज भी मौजूद है। हमारे गांव की सरपंच भी रही है।
कोई डॉक्टर जी कुछ नहीं। आप लोग तो भगवान ने ही ऊपर से मां नारायणी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त। आप जिस काम को लोगे उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करोगे, आपका विशेष आशीर्वाद। ये केश कला भी इतनी भारी कला है साहब, जरा सा इधर उधर हो जाए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आदमी समर्पित आपको कान आंख बंद करके बैठ जाता है। आप भले उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आप पर समर्पित हो जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टर के हो जाता है उसी प्रकार से डॉक्टर तो बेहोश करके करता है, आप तो होश में बता के करते हो। आप में विशेष ऊपर वाले की कृपा है। और अब समाज उत्थान की भी आवश्यकता है, सभी क्षेत्रों में आगे आने की आवश्यकता है। मैं समाज की गतिविधियों में आना जाना, समाज के कार्यक्रमों में आना जाना, तो मैंने हमेशा जो आपकी टीम है अशोक जी टीम, मैंने एक चीज देखी कि आप लोगों के यहाँ ये चर्चा मैंने हमेशा सुनी और देखी आपकी टीम में। भले आप हो हमारे नारायणी माता पदयात्रा समिति वाले हो कि अशोक जी हो, हॉस्टल की चिंता, विद्यालय की चिंता, बालिका विद्यालय की चिंता, भवन की चिंता, ये सब चर्चाएं हमेशा मैंने संगठन के माध्यम से सुनी और देखी। अब सही अवसर है, सही मौका है, आप हम सब मिलकर, मैंने कहा मैं परिवार का हूं तो परिवार का ही होकर बोल रहा हूं ये बात कि आप हम सब मिलकर, सनातन की सरकार है और आप लोगों ने, हमने फिर तय कर लिया कि अब की बार 400 पार है और फिर से मोदी सरकार है। तो आप और हम सब मिलकर जो जो समाज के उत्थान की योजनाएं हैं, काम हैं, उनके लिए हम लोग समाज की 5-11 लोग नियुक्त कर दो, मैं साथ रहूंगा। 5 करोगे तो छठा मैं रहूंगा, 10 करोगे तो 11 रहूंगा। और आप हम सब मिलकर समाज उत्थान के लिए जो जो काम करवाने हैं, भूमि डेवलपमेंट से लेकर जो भी समाज के उत्थान के हैं, आप अशोक जी को आगे कर दो, अपन सब कर लें। समय अनुरूप इन सब की आवश्यकता है, इन सभी क्षेत्रों में हम सबको आगे आना चाहिए। लेकिन फिर भी अब जो कुछ चुनौतियां हमारे सामने है, रोजगार अपना हाथ का रोजगार है सब। मैं ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में भी जाता हूं तो ये बात कहता हूं कि ठीक है ये कुछ करना चाहता है इसको आगे बढ़ाओ, बनाओ, लेकिन अपना पंडिताइन कर्म इसको फिर भी सिखाओ, वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि एक तो आजकल ये समस्या जो आई है, हम दो हमारा एक, ये नई पीढ़ी को समझाओ साहब, ये हमारा एक का चक्कर में अनुपात गड़बड़ नहीं हो जाए। इधर तो आप लोगों ने योजना बना ली, हम दो हमारा एक, और उधर योजना चल रही है मैं और मेरी 4 और 36। टैक्स आपका, योजनाओं का लाभ सारा उधर। आप समझो बात। आप हमारे बड़ों के समय हम लोग पूरी टीम होती थी क्रिकेट की, कहीं दिक्कत आई क्या? सबका भाग्य दिया परमात्मा ने, सबको काम दिया है, कमाने खाने की सबको पूर्वजों के माध्यम से कला दी है, फिर क्या कमी है? कोई कमी नहीं आई। अब तो समय बहुत अनुकूल है साहब, वो जो समय आपने हमने देखा है वो आज की तो पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं। जो आज इतनी अनगिनत तो योजनाएं, इतनी सुविधाएं, इतने लाभ है और समाज भी समृद्ध हो। ये तो हम तो खुद ही एक ब्रिज से पूरा साल निकाले साहब, और भूख भी निकाली। तो इसलिए आज तो समाज भी समर्थ है, समृद्धि है और राष्ट्र भी समृद्ध हो गया। ये तो 2014 के पहले तो सिर्फ एक ही बात सुनने में आती थी, आज इतने करोड़ के घोटाले आए, आज इतने करोड़ के घोटाले आए। और 14 के बाद देश में विकास, चौमोर सनातन और पूरी दुनिया में धर्म ध्वज सनातन की, तिरंगे की चर्चा है पूरी दुनिया। ऐतिहासिक परिवर्तन आया और आप हम सबका सीना 36 इंच का हो गया आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। नए राजनीतिक मंच में मैं राजनीतिक बात करता हूँ, ये बात सत्य है, आपका समर्थन है, ऐतिहासिक परिवर्तन आया और आज वो आजादी के पहले की पार्टियों की गति हो गई कि सुबह टिकट देते हैं, शाम को वापस घर छोड़ जाते हैं टिकट। क्यों हुई ये गति? उनके कर्मों से हो गई।
उन्होंने देश में रहते हुए देश को लूटा, देश के देवी देवताओं के माध्यम से आपकी मेरी आत्मा को दुख पहुंचाया, भगवान राम पर काल्पनिक होने का उन्होंने शब्द कहे और राम सेतु को तोड़ने की बात उन्होंने कही, और परिवारवाद के अलावा दूसरे की चिंता कभी नहीं की। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जहां राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चिंतन, मातृभूमि के लिए, सनातन के लिए संघर्ष जारी रहता है। और ये सत्य है, आज तक किसी ने राम मंदिर की बात नहीं कही, मात्र एकमात्र पार्टी थी जिन्होंने राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनेगा और संघर्ष को जारी रखा, और आदरणीय मोदी जी आए, राम मंदिर बन गया। आपका हमारा सबका गौरव है साहब। हमारे बाप दादाओं ने खूब मालाएं जपी है राम मंदिर के लिए, हमारे पूर्वजों का खूब बलिदान रहा राम मंदिर के लिए, 528 सालों से संघर्ष चला है राम मंदिर के लिए। अनगिनत मुगलों ने हमारे देवस्थान को साथ तोड़ा फोड़ा, नुकसान पहुंचाया। आज सही समय है, यही समय है कि आज हमारे राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है और भगवान रामचंद्र जी विराजमान वापस हो गए, और उसी राम राज्य की स्थापना के साथ राजस्थान प्रदेश में भी सुशासन आ गया, राम राज्य आ गया, और आप लोगों में हम में से 20 साल के कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने वाले एक साधारण से परिवार के, जिन्होंने एक 2 कमरे के फ्लैट में रह के, कुछ समय पहले लिया फ्लैट, 2 कमरे के फ्लैट में रह के और अपना गुजारा चलाया, ऐसा एक साधारण व्यक्तित्व, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा साहब के नाम से आप लोग जानते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी, जहां पर तीसरा, चौथा, पांचवा कोई पंक्ति में कार्यकर्ता बैठा और उसको कहा जाता है कि आप जो दायित्व लो, सेवा करो। यह है वो परिवार। तो आप हम लोग आने वाले 19 तारीख का भी ध्यान रखें, अपने घरों से 100% निकालना और निकलना है, और ऐतिहासिक बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करना है, और जो लक्ष्य आपका हमारा तय हुआ है 370 और 400 पार, और फिर मोदी सरकार, उसको आप हम सबको मिलके पूरा करना ही करना है। इसमें आप हम सबको लग जाना है। और रही बात समाज के उत्थान के लिए, जैसा सरपंच साहब ने भी कहा, और समाज के सेवा के लिए अग्रणी रूप में सरना साहब उनकी टीम को लाना है, उसके लिए आप हम सब मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग परिवार के लोग हैं, और परिवार में हम किसी को भी एक को मुखिया बना के तो ये मानते हैं कि हम सभी मुखिया हैं। हमने तो सेवा का दायित्व एक जने को जिम्मेदारी 2 जनों 5 को दे दिया। आप सब मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम करें, आप हम सब मिलकर करेंगे। आज इस पुनीत अवसर पर, होली स्नेह मिलन समारोह के इस अवसर पर, हमारे कार्यकारिणी के आज सम्मेलन में मुझे आने का अवसर दिया, आप सबके बीच बोलने का अवसर दिया। मैं पूरी कार्यकारिणी को, आप सब बंधुवर जहाँ पूरे रास्ता से पधारे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ, और हमारे मां नारायणी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो संकल्प आप हम सबने यहाँ लिए हैं वो हम सब आप पूरे करें, और नारायणी धाम को भी उत्थान के लिए जो और काम करते हैं वो हम आगे और करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों ये बात तो आप सब मानते हो नहीं मानते कि अशोक जी के काम संभालने के बाद नारायणी धाम में कितना परिवर्तन हुआ। ये संघर्षशील है, लगातार लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता पिछले ने नहीं किया होगा, पिछले ने भी किया होगा, पिछले भी प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन उसी काम को लेकर इन्होंने आगे बढ़े और उस काम को पूर्ण होने तक ये लगे रहे। और आज भी इनकी बहुत इच्छा है कुछ करने की, कई बार चर्चाएं होती है, कोई बात नहीं, कोरोना काल था, थोड़ा व्यापार भी सबके धीमे हुए, लेकिन हाँ, अब सरकार आपकी है, आप सरकार के स्वयं एक नुमाइंदे के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैं, इसलिए आप अब समय अनुकूल है, पूरी टीम को लेके जो और अगली योजनाएं, जो काम हमारे बाकी हैं, वो सब हम सब मिलकर करेंगे। आप सब